देखिए, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये इंश्योरेंस है, ये प्राइवेट कंपनी को दे रखे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया हुआ है, अगर कांग्रेस की सरकार आई केंद्र में तो ये जो क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी जो है, जिस तरह LIC है ना, इस प्रकार से हम करेंगे। कॉर्पोरेट उनका स्पेशल फंड जमा हो ताकि तुरंत कंपनसेशन दिया जाए। सर, GST को लेकर केंद्र सरकार करेगी रिफॉर्म लेकर आए, इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। तो आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिस तरह से 28% था 18 किया गया, और जो 12 था वो 5% किया, और 5% हटा दिया गया 11 साल के बाद। 11 साल का घाटा कौन भुगतेगा? 8 साल 9 साल के बाद 11 साल सरकार को बने होंगे। 8-9 साल का घाटा कौन भुगतेगा भाई? स्टेट ने जो घाटा दे दिया उनसे GST इतनी लिए, स्टेट को दो, रिफंड करो ताकि स्टेट की डेवलपमेंट हो। अब वहाँ बिहार में चुनाव हो तो ये दे रहे, लेकिन जो 8-9 साल का जो है GST इतना हैवी लगाया, स्टेट ने दिया, तो स्टेट को दो, कंपनसेट करो स्टेट्स का पैसा। तो ये बिहार चुनाव के लिए ऐसा हो रहा है, सिर्फ वोटों के लिए है, वो लुभाने के लिए। लेकिन ये करना होता तो ये पहले 8 साल तक ही लेते। जो लिया उसका क्या करेंगे? रिफंड करेंगे? क्या करेंगे? 22 क्या लाख करें? लेकिन तेल पर कोई राहत नहीं। 22 लाख करोड़ के स्टेट्स का है ना पैसा, स्टेट्स को दे, लोगों को लूटा है। राहुल गांधी जी बिहार में जो है वोट अधिकार यात्रा करे, उस पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। उनके सवाल उठाने से राहुल गांधी ने तो कर्नाटक में जाके साबित कर दिया एक सिचुएशन में कितनी वोटों का वो हुआ। वो कह रहे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष, वो तो वही तो मैं कह रहा है। फिर यहाँ ये कहा, हरियाणा के चुनाव आयोग ने भी कहा कि राहुल गांधी एफिडेविट दे दे। अरे वो एफिडेविट दे, इलेक्शन कमीशन पहले हरियाणा को वो एफिडेविट दे, फिर मैं साबित करता हूँ ये कितने के डुप्लीकेट वोट में भी ऐसा ही हुआ है। वोट चोरी हरियाणा में तो होगा ना। जब तक एक घर में 400 वोट बनी हुई दिखाएंगे, ये भी बोलो तो एफिडेविट तो दें। अब ये अगर इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे हमारी वोटर लिस्ट में कोई वो नहीं है तो मैं दूंगा तुम्हें परसेंटेज बढ़ेगी। ये सिंह चौटाला ये कह रहे हैं, अभी कभी सुना तुमने इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन हुआ 5 तारीख को, और रात को 11:45-12 बजे तक परसेंटेज कुछ कही, फिर 6 तारीख को, फिर 7 तारीख की रात को कहीं 1% से लेके 7% वोट पड़ गई। ये अलग अलग चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं सर, ये तो होते नहीं है, अलग अलग चरणों में जैसे चुनाव हो रहे हैं। कौन से? हरियाणा में एक दिन में हुए 5 तारीख को, अलग अलग चरण कहाँ हुए? हरियाणा में कहाँ हुए? मैं तो हरियाणा की बात कर रहा हूँ। लैंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी वर्स्ट हो गई है स्टेट में। हाँ, रोज जो है वो सदन गोलियां चल रही है। वो तो हम बार बार हम कह ही रहे हैं, कानून व्यवस्था जो है चरमरा गई है प्रदेश की। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज कोई नहीं है, फ्री फॉर ऑल है। और वो यही कारण है कि हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और आप ये देखो, क्राइम अगेंस्ट वुमन ये मेरी वो नहीं है, होम मिनिस्ट्री वो है नंबर 1। असुरक्षा में हमारा प्रदेश नंबर 1, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है वो असुरक्षा की। सर, राव इंद्रजीत सिंह भी सरकारी कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं, क्या बीजेपी में भी कुछ गड़बड़ है? राव इंद्रजीत से पूछो आप। चुनाव विभाग के पास 11 एमएलए हैं 2100 रुपए देने की बीजेपी ने बात की थी, लेकिन अब कंडीशन लगा दी है। अब 1 साल पहले पेंडिंग देंगे पुराने की, अब कंडीशन लगाने। जब ये बीजेपी का वायदा था हर महिला को देंगे हम, दे भाई। ये है कि हम हर महिला को कैसे दें, लोगों सरकारी नौकरी। फिर क्यों हाँ भरी थी, क्यों भरा? वो कैसे किया? फिर ये वोटर लिस्ट जब ये इलेक्शन हुआ, जब तो राशन कार्ड फटाफट बना दिए, और अब 10 लाख काट दिए। क्या कारण है? तो बनाए क्यों थे? ये आप काटे क्यों है? वोट के लिए है और क्या? अरे वोट के टाइम से पहले बने, और अब 10 लाख से ज्यादा काट दिए कोई बगैर वेरिफिकेशन। ये परिवार पहचान पत्र का बहाना लेकर
एक एक आदमी जिसके घर कुछ भी नहीं है, उसने किसी को गाड़ी दिखा रखी है, किसी को कुछ दिखा रखा है। परमानेंट परेशानी पत्र बना दिया है ये लोगों के लिए। तो इस तरह से बात चले। कर रहे थे, जो सरकार चोरी हुई है, हैं? सरकार जो कांग्रेस की सरकार आने वाली, वो सरकार जो आने वाली थी उसकी चोरी हुई है। किसी हरियाणा में सरकार आनी थी कांग्रेस की, हाँ? चोरी की। और क्या मैंने बताया था है, तो अभी सुना है। आजकल इतना डिजिटल सिस्टम है कि पोलिंग वाले दिन 11:15 तक कुछ परसेंटेज बताते हैं और 2 दिन तक बढ़ती रहे। कैसे हुई भाई? नहीं, वोट चोरी को लेकर जो है अब सिंह चौटाला ये कहते हैं कि कांग्रेस ने इन लोगों की वोट चोरी की। अब बीजेपी वालों ने उनकी वोट चोरी करी तो क्या बड़ी बात? कौन सी? इन लोग कैसे करी? कैसे करी? उनकी वोट है ही नहीं। जिसकी वोट ही नहीं है उसकी क्या चोरी होगी भाई? 90 में से 2 MLA उनके, बोला वोट चोरी करी। जिनकी वोट ही नहीं है, लोगों ने देख लिया, वो तो देख लिया उनकी।